अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह जहाँ रखे आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और कोरोना जैसी मौलिक बीमारी से बचा के रखे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, आज ये पीली मूंग की दाल बनाई जा रही है। जो मूंग की दाल है इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि मैं आपको भी सुनाती हूँ। स्टोरी ये है कि हुआ क्या कि हमारे मेरी जो मामा का घर था उधर तो कभी ये दाल बनी नहीं, ठीक है। और पता नहीं क्यों नहीं बनी, शायद मेरे मामा को नहीं पसंद थी या क्या, कभी आई नहीं और कभी हमने बनाई ही नहीं, ठीक है। जब हमारी शादी हुई और शादी के बाद हम इस घर में आए तो यहाँ पे मेरे ससुराल में क्या हुआ कि वो दो दालें मिक्स करके बनाते थे। एक ये पीली मूंग की दाल और एक लाल मसूर की दाल या लाल मसर की दाल जो होती है, ठीक है, वो बनाते थे। फिर क्या हुआ कि वो दाल भी सिर्फ हम दाल चावल के साथ ही खाना पसंद करते थे, रोटी के साथ या पराठे के साथ बहुत कम खाते थे। वैसे पराठे के साथ भी उस दाल का मज़ा आता है बहुत, ठीक है। फिर क्या हुआ कि स्टोरी में आगे क्या हुआ, स्टोरी में आगे ये हुआ जनाब कि मुझे चस्का पड़ गया अलग अलग चीज़ें पकाने का। मैंने कहा चलें अब इस दाल को कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। फिर मैं यूट्यूब पे ही देखा था तो इस तरह भुनी हुई दाल थी, फिर मैंने वो ट्राई की और हाँ, यह तो प्यार के सदके आ गया। प्यार के सदके व्लॉग है, इस व्लॉग को मैं शॉर्ट आउट देना चाहती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी ये सिस्टर है बहुत प्यारी सी, तो आप जो उनसे इनके चैनल पे जाएं और विज़िट करें और इंशाल्लाह आपको इनका चैनल अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरी स्टोरी कहाँ पे थी? स्टोरी मेरी यहाँ पे थी कि मैं ये दाल जो सी मैंने यूट्यूब पे देखी थी तो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा चले मैं अब इस दाल को जो है ना इस तरह ट्राई करती हूँ। और जब मैंने इस तरह बनाई और ट्राई की तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन एक मिस्टेक हो गई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही थी। इधर मेरे ससुराल में जो है माश की दाल भी इतनी नहीं खाई जाती, हालांकि कहते हैं बहुत अच्छी होती है। आपको वीक में 1 टाइम इसको ज़रूर माश की दाल को खाना चाहिए, आपका स्टमक बहुत अच्छा रहता है उससे। बट इधर पसंद नहीं करते तो नहीं पकती। तो ये है कि इस दाल को माश की दाल की तरह ही पकाना है, बिल्कुल ही खुश्क खुश्क जो खड़ी खड़ी दाल होती है ना उसी ही तरह पकाना है। बट यह है कि मेरे से गलती हुई थी तो मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि कभी माश की दाल भी अपनी बनाई, अम्मी के घर बनती थी माश की दाल, लेकिन अब माशाल्लाह शादी को 10 साल हो गए, 10 साल हो गए ना बनाई ना कुछ। तो फिर इधर मेरे माइंड में नहीं रहा तो मैंने पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। पानी ज़्यादा डालने से एक क्या हुआ था, थोड़ी सी दाल बैठ गई थी, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और मैं बना भी थोड़ी ज़्यादा डाल रही थी। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये दाल ज़रूर बनाएं और इवन ये दाल आप रमज़ान में भी बना सकते हैं सहरी के टाइम के लिए। अगर आप चाहते हैं सहरी में आपको हैवी सहरी करनी है तो आप इसके पराठे बना के भी खा सकते हो, और वैसे भी इसके साथ अगर आप सैलेड ले लें तो बहुत आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ऐसी चीज़ें आपको गर्मियों के सीज़न में भी बहुत मज़ा करती हैं खाने में कि इसके साथ आप साथ कच्ची बना के ले सकते हैं नमक वाली, तो वो भी बहुत मज़ा करेगी। ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी। ये मैंने कसूरी मेथी ली थी, बीच में नमक, लाल मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा, कलवंजी के थोड़े से दाने और सूजी ली थी मैंने, और चाट मसाला थोड़ा सा लिया था, ठीक है। सूजी मैंने इसलिए ली थी और मैंने मैदा नहीं यूज़ किया, मैंने आटा, रेगुलर आटा यूज़ किया था। ये इसलिए मैं बना रही थी कि बच्चे आजकल कुछ खा पी नहीं रहे, तो ये उसके लिए ये हो जाएगा कि बच्चों को 2-4 भी दाने दे दिए तो किसी बहाने उनके अंदर रोटी और आटा और सूजी चली जाएगी, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और बस इसको मैं मिक्स कर रही थी ऑयल डाल के। पहले जितना ऑयल डाल के दानेदार सा हो जाएगा ना आटा, तो इससे ये होगा कि बिल्कुल क्रिस्पी सा और अच्छा सा बनेगा, ठीक है। तो आपने इसको ऑयल ज़्यादा डाल के तो अच्छा सा दानेदार बनाना है। और फिर नीम गर्म पानी से या आटे उससे दूध से भी आप इसको जो है वो गूंद सकते हैं, ठीक है। आपने इसको गूंद लेना है और गूंदने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आधे 1 घंटे का आप इसको रेस्ट दें, और रेस्ट देने के बाद आपने क्या करना है कि इसको जिस तरह नमक पारे वगैरह बनाते हैं ना, आपको पता ही होगा, बस सिंपल सा रोटी को बेल लो, थोड़ा मोटा बेलना है। बेलने के बाद उसमें फोक से जो उनसे वो सुराख करने हैं आपने, ताकि ये फूले ना, ठीक है। अगर किसी जगह नहीं भी सुराख हुआ और थोड़ा सा फूल भी गया तब भी अच्छा लगता है, ठीक है। वो करने के बाद आपने इसको कटिंग कर लेनी है। कटिंग अपनी शेप जैसा आपका दिल करे वैसे आपने शेप इसकी बना लेनी है। और
आप बच्चों के लिए फ्राई करके वो आप रख दें हल्की आंच पे, तो बहुत मज़ा आएगा बच्चों को। और ये मेरा डिनर जो सा ये हमारा रेडी था और हमने बहुत मज़े से इंजॉय किया। और मेरा आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे।